बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 27 और आज बेटा हम जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है एसिड रेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आइए देखते हैं बेटा एसिड रेन हम किसे कहते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर पे या हमारे इकोसिस्टम पर क्या इसका इफ़ेक्ट है बेटा। तो एसिड रेन बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिटेड इन एयर, जो एयर में आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं बेटा? ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जब फॉसल फ्यूल की बर्निंग की जाती है तो वहाँ से ये इमिट हो रही हैं ये गैसें, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये बेटा क्या करेंगी? कंबाइंड कर जाएंगी विद वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म एसिड। अब एसिड बनाएगी। आइए बेटा देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रही है वाटर वेपर के साथ और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड बेटा कंबाइन करेगी विद वाटर वेपर के साथ और सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब बेटा ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बने हैं ये सारे के सारे एसिड हैं, ये ड्रॉप की फॉर्म में ज़मीन पे आकर गिरेंगे, जिन्हें हम एसिड रेन कहते हैं। डेज लेटर and often hundreds or thousands of kilometers away from the source, जहाँ जिनका ये सोर्स था उससे बहुत दूर जाने के बाद the acid falls, ये एसिड नीचे गिर रही हैं। either dissolved in rain, अगर वहाँ पर कोई रेन हो रही है, बारिश हो रही है तो वहाँ पर डिजॉल्व हो जाएंगे, उससे फिर ये नीचे ड्रॉप की फॉर्म में नीचे गिरेंगे रेन के साथ, और एज माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल, जिन्हें एसिड डेपोजिशन कहते हैं। अब बेटा इसका नुकसान देखते हैं क्या है। ये बेटा देखिए यहाँ पर एक फैक्ट्री दिखाई गई है। इस फैक्ट्री में फॉसल फ्यूल की बर्निंग हो रही है। इस बर्निंग से जो गैसें इमिट हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हवा के बेटा एटमॉस्फेरिक जो वेपर है, वाटर वेपर्स हैं, वहाँ इनमें इनका रिएक्शन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगी विद वाटर वेपर के साथ और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये बादल आए हुए हैं और ये बादल जो है रेनफॉल कर रहे हैं, तो उनके साथ ये एसिड के जो मालिक्यूल बने हैं ये डिजॉल्व हो जाएंगे और ज़मीन पर जब गिरेंगे उसे हम एसिड रेन कहेंगे। और इसका साइड इफेक्ट ये देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है। इस प्लांट के जितने भी ग्रीन लीव्स थे सब के सब ख़त्म हो गए हैं। प्लांट जो है बेटा महरूम हो चुका है ग्रीन लीव से। और इस तरह अगर ये साथ वाले प्लांट के ऊपर भी इसी तरह एसिड रेन होती रही तो ये प्लांट भी बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो हमारे पास जो ट्रीज हैं वो डैमेज हो रहे हैं बाय एसिड एंड ओजोन डिप्रेशन होती जा रही है। बेटा इसका एक तो ये नुकसान है। दूसरा बेटा ये देखिए हमारे ज़मीन पर जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो खासतौर पर सॉइल की फर्टिलिटी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी ये डेड कर देती है एसिड रेन। इसके साथ साथ यहाँ पर नए उगने वाले जो पौधे हैं जिन्हें हम सीडलिंग कहते हैं, जो सीड जर्मिनेट कर रहे थे, वो भी बेटा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जो हमारी ग्रीनरी जो है वो तबाही का शिकार हो जाएगी और हम महरूम हो जाएंगे फॉरेस्ट से। और जब फॉरेस्ट से महरूम हो जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर, ख़ासतौर पे पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम है, जो हमारे पास फॉरेस्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है, उससे हम महरूम होते चले जाएंगे और यूँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और ग्लोबल वार्मिंग का सोर्स हो जाएगी। बेटा दिस इज आल्सो ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। ओवरलोडिंग हो चुकी है बेटा। अब जो एसिड रेन है डैमेज कर रही है, डैमेजेस लाइफ इन लेक्स। लेक्स में जो लाइफ है जैसे कि फिश वगैरह वहाँ मौजूद है या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वहाँ मौजूद है, उनको डैमेज करती है बेटा। इस तरह फार्म्स एंड फॉरेस्ट को भी डैमेज कर रही है। एसिड वाटर ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल वॉशेज आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वॉशेज आउट बहा कर ले जाना, यानी एसिड वाटर जिसमें एसिड मौजूद होगा, ऐसा वाटर जब हमारी ज़मीन के ऊपर से मूव करेगा तो वहाँ से वो बहा कर ले जाएगा। किन को बहा कर लेकर जाएगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, सच एज कैल्शियम एंड पोटाशियम। इट आल्सो किल्स डीकम्पोजर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल की फर्टिलिटी में
बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, उनकी ये डेथ काज कर देती है। एसिड रेन जो है बेटा, इसके बाद बेटा प्लांट्स पॉइजन हो जाएंगे और डिप्रीव्ड, महरूम हो जाएंगे ऑफ न्यूट्रिएंट से, बिकम वीक, और वो प्लांट क्या हो जाते हैं बेटा, वीक हो जाएंगे और वुल्नरेबल टू इन्फेक्शन, और उन पर बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है एंड इंसेक्ट का अटैक भी हो सकता है। बेटा स्टोन मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, बेटा ताजमहल जो है एक मॉन्यूमेंट है जो मार्बल से बना हुआ है, इसे हम स्टोन मॉन्यूमेंट्स कहेंगे। आर बीइंग इरोडेड ड्यू टू स्टोन कैंसर बाय एसिड रेन, कि जैसे एसिड रेन वहाँ पर उसके ड्रॉप्स गिरेंगे मार्बल पर यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर, तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और यूँ हमारे स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं ये इरोड यानी जंग का शिकार होंगे, जिसे हम स्टोन कैंसर कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट इज स्टोन कैंसर, तो आप बताएंगे कि एसिड रेन की वजह से जो मॉन्यूमेंट्स हैं, खासतौर पे स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बीइंग इरोडेड, इरोड होते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उनकी यानी डी शेप होती जा रही है, जिसे हम स्टोन कैंसर कहते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि हम उन कमेंट्स पर अमल पैरा होकर आपकी कामयाबी को यकीनी बनाएं, क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन आपकी कामयाबी है। अल्लाह हाफिज़।